जिस दिन भी मतदान दिवस है उसको एक राष्ट्र पर्व मान के हर्ष और उल्लास के साथ कुछ चीजें हैं, जैसे जीएसटी में एकदम से हम लोग यूज टू नहीं हुए थे, जीएसटी में बढ़ोतरी देखने को मिली, कई टैक्सेस व्यापारियों को देने पड़ रहे हैं। अध्यक्ष गन्ना व्यापार मंडल महामंत्री उत्तर में तो समस्त व्यापारियों से ये निवेदन करूंगा, जिस दिन भी मतदान दिवस है उसको एक राष्ट्र पर्व मान के हर्ष और उल्लास के साथ इस पर सहभागिता करें, लोगों को जगह जगह कटआउट लगा के प्रेरित करें, एक सकारात्मक माहौल बनाएं और उस दिन को छुट्टी न समझ के कहीं भी न जाए। मतदान के दिवस के दिन अपने ही बूथों पे रहें और स्वयं तो मतदान करें ही सवेरे सवेरे उठ के, और लोगों को भी प्रेरित करें। क्योंकि मुझे तो लगता है कि जैसे कई देशों में अनिवार्य रूप से मतदान करना आपको बहुत ज्यादा अनिवार्य कर दिया गया है, तो ऐसा भारत में भी होना चाहिए। और नहीं तो अपने अंतरात्मा से देखिए, राष्ट्र प्रथम मान के, सर्वोपरि मान के हमको मतदान करना ही है। एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना है जो बेदाग हो, और एक ऐसे शासन ऐसे हमें अपने प्रधानमंत्री को हाथों पे देना है जिसके हाथों में देश सुरक्षित हो और नित्य नए आयाम पे मतलब की ओर अग्रसर। अगर बात करी जाए अध्यक्ष जी, तो लोकसभा चुनाव में हम यदि अगर राजनीतिक पार्टियों की बात ना करें तो इन 5 वर्षों में कहीं न कहीं व्यापारी भाई कितना खुश रहे व्यापार को लेकर, उनको क्या क्या परेशानी आई और ऐसा क्या इम्प्रूव नया चाहती हैं वो? देखिए कुछ चीजें हैं, जैसे जीएसटी में एकदम से हम लोग यूज टू नहीं हुए थे, धीरे धीरे इतना सरलीकरण की मांग की, कुछ चीजों पे सरलीकरण हुआ भी। अभी हाल ही में ही 45 डेज का एमएसएमई का भी एक चीज आई है लोगों को निकल के, ठीक है। मुझे लगता है उसमें कई लोगों को परेशानी भी है, क्योंकि व्यापार जो है वो परिसर पर एक दूसरे के विश्वास पे चलता है। देने वाला और लेने वाले का एक आपस में एक समन्वय होता है। सरकार की कोई मंशा खैर खराब नहीं होगी, उनका ये होगा कि जो उद्योग चल रहे हैं उनको समय समय पे भुगतान मिलता है। जीएसटी तो बहुत ही समय हो चुके हैं जीएसटी को लेकर, अब तक व्यापारी भाई उस चीज में बदल रहे हैं, उसमें समझ रहे हैं। देखिए मैं आपको चीजें बताऊं, जैसे विकसित भारत जो अभियान चल रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी का, इसी तरीके से रेवेन्यू में बढ़ोतरी देखने को मिली, जीएसटी में बढ़ोतरी देखने को मिली, कई टैक्सेस व्यापारियों को देने पड़ रहे हैं। लेकिन एक सुरक्षा का पहले जो मुद्दा था वो हम लोग टेंशन फ्री हो गए। सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो व्यापारियों के मन में अब ये भय नहीं है, कहीं भी रात बेरात उनके बच्चे बाहर निकले, बिटिया निकले, बहनें निकले, हम लोग भी सुरक्षा से व्यापार कर रहे हैं। तो ये एक मतलब एक अच्छा सा एक माहौल बना हुआ है, जिसकी वजह से व्यापारी कुछ चीजों को नजरअंदाज भी कर देता है, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से बढ़कर कुछ नहीं। और माँ बहन की हमारा सम्मान मिले, उनको सुरक्षित से मतलब सुरक्षित रहे, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। इसके अतिरिक्त मैं कुछ व्यापारियों का साझा करूंगा, जैसे उदाहरण के तौर पर जो रेवेन्यू मिलती है उसी पे तो सरकार राशन पानी फ्री करती है। आज प्राइवेट में जो वर्कर्स हैं वो हमारे भी हिस्से हैं, उनका एक सीमित हम लोग, क्योंकि हम लोग का भी सीमित आया है तो सीमित हम लोग भाई हम लोग गवर्नमेंट की तरह इतने बड़ा तो उनको पैकेज दे नहीं सकते। लेकिन उनके साथ साथ जब उनको राशन मिलता है तो वो जब वो वर्कर काम करता है तो उसको भी एक सुरक्षा महसूस होती है कि चलो हमें एक सपोर्ट मिल रहा है, तो वो ईमानदारी से प्रेरित होगा काम करने के लिए। सब वर्कर बेईमान नहीं होते, लेकिन जब आपकी आमदनी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं गलत भी आपके मन में विचार आएंगे। तो एक तरीके से वो जो राशन मिलता है हम लोग के टैक्स के रूप में मिलता है, लेकिन वो हम लोग के भी काम आता है ना, वो वर्कर को सपोर्ट मिलती है कम, वो एक सीमित आय में हमारे यहाँ काम करेगा, तो ये बेनिफिट है। उसका जो पैसा बचेगा वो भी तो मार्केट में घूमेगा पैसा, तो कहीं ना कहीं तो फ्लो आएगा बाजार में। दूसरा व्यापार की दृष्टि से अभी हम आपको बताएं, जब कोविड चला था तो कोविड में जो उद्योग है उनको एक एक्स्ट्रा लोन दिया गया, उनको खड़ा करने का मौका मिला, तो सरकार ने कहीं ना कहीं सूद ली। पहले सिर्फ उद्योगों को सुविधाएं मिलती थी, अब जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट आप देखेंगे तो व्यापारियों को भी इसमें ट्रेडिंग में भी छूट मिल रही है। अगर पटरी की दुकानदारों की बात करें अध्यक्ष जी, आप तो व्यापार से जुड़े हो, तो पटरी के जो दुकानदार हैं वो कहते हैं कि भाई ऑनलाइन आजकल परचेस कर ले रहे हैं, हमारी थोड़ा मार्केटिंग कम। देखिए ऑनलाइन में तो ऐसा होता है कि कोई भी चीजें आई एकदम बंद तो हो नहीं सकती। ऑनलाइन में निश्चित रूप से व्यापार प्रभावित होता है। दुकानें जो बेचारे सीमित आय वाले हैं, सीमित पूंजी वाले हैं, उन्हें दिक्कत तो होती है, लेकिन सिस्टम में बदलाव आएगा क्या आएगा ये तो देखना पड़ेगा, करना भी चाहिए। लेकिन पटरी के जहां तक आपने बात करी, पटरी के दुकानदारों की भी छोटी छोटी कई स्कीम सरकारों ने दी है, उनको जहां जगह अगर हटाई जा रही है तो कहीं दूसरी जगह भी उनको दी जा रही है, तो ऐसा नहीं है। और अभी एक चीज और बता, कोविड के टाइम पे जब आपने देखा होगा, जब आपका मेडिकल में जो भी एडमिशन होता था कोविड में,
चाहे वो गरीब आम आदमी की जो सुविधा देती है। व्यापारियों को भी पूछा नहीं गया कि आपके इनकम टैक्स रिटर्न ज्यादा है तो हम आपको एडमिट नहीं करेंगे। ऐसा हुआ क्या? मेडिकल कॉलेज में सबको बराबर से। वैक्सीनेशन में भी हो सकता था कि व्यापारी से कहते 2000 रुपये आपका लगेगा, गरीब को नहीं देंगे, छूट मिल रही है। तो गरीबों को भी छूट मिली है, आम आदमियों को भी छूट मिली है, व्यापारियों को भी छूट मिली है। तो कई चीजें समांतर रूप से सरकार ने देखी जब विपदा आई। और व्यापारी तो वैसे भी भामाशाह माना जाता, पूरी जिंदगी कमाई। जब आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि जब संकट आया देश में तो भामाशाह ने तो अपनी पूरी जिंदगी कमाई रख दी के लिए आप। तो ऐसा नहीं है, राष्ट्र प्रथम मान के हमको अपने देश की ओर जो बढ़ा रहा है उसको वोट देना चाहिए और छोटी मोटी चीजों को नजरअंदाज करना चाहिए। और हमारी भविष्य की जो परेशानी है वो हम सरकार के समक्ष वर्तमान रखेंगे। सांसद जी की अगर बात करें, अनुराग शर्मा जी के, तो ऐसे कौन से काम हैं जो आपको लगे हों कि हाँ आप बहुत ही ज्यादा, वैसे तो काम की जानकारी तो मैं नहीं, देखिए, मतलब कौन से ऐसे काम है जो वर्तमान में माने जाए? कौन से काम ऐसे नहीं हो रहे? स्मार्ट सिटी में नगर निगम करता है, सांसद जी के प्रयासों से भी काम हो रहे हैं। अभी आपने बीडा के तहत जो डिफेंस कॉरिडोर आया है उसमें बहुत बड़ा हाथ सांसद जी का है। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाएं भी निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। व्यक्तिगत रूप से सांसद जी स्वयं के भी अपने कोष से, अपने वैद्यनाथ जो उनका चला आ रहा, पिताश्री का उनका पुराना जो चला आ रहा, उसके भी माध्यम से बराबर मेडिकल में योगदान देते रहते। हम लोग ने लायंस क्लब में भी उनसे हेल्प ली थी। जब हम लोग का, अभी आपने देखा होगा, एक हम लोग का वो एक चल रहा है वैन जो हम लोग मेडिकल में वितरण करते हैं भोजन निःशुल्क, जो बेचारे वहां आते हैं लोग, उसमें भी सांसद जी का सहयोग रहा। उनकी किचन फ्री है, उनका सामग्री उनमें कई बार वो अपनी तरफ से भेजते हैं। व्यक्तिगत रूप से भी और ईमानदार छवि आज के दौर में, मतलब पहले ये था राजनीति गलत मानी जाती थी। अच्छे नेता आए ना, ऐसे अच्छे सांसद भी आ रहे हैं, युवा भी आ रहे हैं, पढ़े लिखे भी आ रहे हैं, और उनका खुद सक्षम है बिजनेस में, तो उनका कोई इंटेंशन खराब नहीं है। उनका इंटेंशन मोदी जी से प्रभावित होके, उनका इंटेंशन देश को आगे ले जाना, झांसी को विकास के पथ पे लाना है। तो हमें लगता है कि सबको मतलब बिना किसी के भेदभाव के सब वर्ग के लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए मतदान के लिए, और ऐसे स्वच्छ छवि के व्यक्ति को निश्चित रूप से सांसद बनाने में साथ देना चाहिए। अगर बात कर लें झांसी ललितपुर की, तो झांसी की अगर हम बात करें तो ऐसा लगता है कि कुछ व्यापारी भाइयों के लिए कुछ नया अनुभव या कुछ नई चीज होना चाहिए। नई चीज हो रही ना, डिफेंस कॉरिडोर के अंतर्गत जो इतना बड़ा यहाँ प्रोजेक्ट आ रहा है, आप देखना नोएडा की तर्ज पे झांसी कहाँ से कहाँ पहुंचेगा। और यदि अगर हम बात कर लें ललितपुर मेडिकल कॉलेज वगैरह की, वहाँ की भी सेवाएं वो कर रहे हैं। मैं भाजपा का कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, मैं तो न्यूट्रल होकर निस्वार्थ भाव से मैं कहूंगा कि इससे अच्छा आने वाले समय में जो है, जो अभी हमें है हमारे वर्तमान में, और आने वाले समय में इससे अच्छे सांसद हमारे झांसी के लिए नहीं हो सकते। आगामी में जो आपने कार्यक्रम करा था अपनी समाज को लेकर, एक कार्यक्रम का क्या नाम था जो हम आपसे जानना चाहेंगे, जो पार्क में था आपका कार्यक्रम? वो हमारा कार्यक्रम था शहीद हेमू कलानी जी के जन्म उत्सव मनाया। तो हम ये जानना चाहेंगे उस कार्यक्रम को लेकर आपने जो समाज को एकजुट किया था, जो उस समय बात आपने रखी थी, हम चाहेंगे कि मीडिया के माध्यम से वो बात आप रखें जो समाज। मैंने ये बात रखी थी अपने समाज की कि हम लोग व्यापार में तो अग्रणी हैं ही, और समाज में, देश में हमेशा अगर हमें देश ने कुछ दिया, सम्मान दिया, तो हम भी देश के प्रति कुछ करें, और करते भी हैं, समाज के प्रति करते भी हैं। लेकिन मैंने ये आह्वान किया था कि जैसे आपने देखा हो कई देशों में जो आर्मी की जो है ट्रेनिंग अनिवार्य है, उसी का एक हिस्सा अग्निवीर। अभी राजनाथ सिंह जी हमारे जो गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, उन्होंने भी बोला कि हम और जो कमी होगी उसको दूर करेंगे, संशोधन भी करेंगे। अग्निवीर योजना एक तरीके का कोर्स है। आप सर्टिफाइड 4 साल का कोर्स करिए, कोर्स करने के बाद उन 4 सालों में पैकेज भी मिल रहा, और जब आप उसका 4 साल का कोर्स खत्म हो जाएगा तो एक पैकेज मिलेगा, वो कहीं ना कहीं आप और उसमें भी 25% मेन फोर्स में ज्वाइन करेंगे आर्मी की, और बाकी लोगों का विभिन्न योजनाओं में, विभिन्न संस्थाओं द्वारा बड़ी बड़ी कंपनियां उसको मतलब प्रायोरिटी बेस पे लेंगी। तो मैं ये चाहता हूं कि हमारे समाज, सिंधी समाज हो, चाहे सर्व समाज हो, व्यापारी समाज हो, वैश्य समाज हो, वैश्य समाज में हम सिर्फ बनिए ही नहीं आते, सिर्फ सिंधी नहीं, राय भी आते हैं और साहू भी आते हैं, सब हम लोग सब एक वैश्य समाज, सारा ब्राह्मण तक भी आ जाते हैं, हमारे गरीब वंचित गरीब भाई वो भी आ जाते हैं, छोटे छोटे हमारे स्ट्रीट फूड वेंडर सब आ जाते हैं। वो भी अपने बच्चों को अग्निवीर योजना में लाएं व्यापार के अलावा। ये मैंने उसमें आह्वान किया था, जिसमें हमारे हेमू कलानी जी ने अपनी अल्प आयु में 9 वर्ष की आयु में देश, जैसे आजकल हम लोग टोली मना के धार्मिक आयोजन करते हैं, ऐसे उन्होंने भी उस समय
जज्बा पैदा किया था देशभक्ति के लिए, और 19 साल की आयु में देश के लिए कुर्बान हो गए। इस बार आप कौन जो अध्यक्ष पद पर हैं, तो कितने वर्ष हो गए आपको इसमें अध्यक्ष पद पे व्यापार मंडल से जुड़कर? देखिए, मैंने आपने 3 साल में रहा, फिर उसके बाद किसी और के पास रहा, फिर लोगों की राय थी हमारे जो बोर्ड मेंबर्स की, सारे व्यापार मंडल की, कि आप फिर पुनः आप ही इधर संभाले, तो हमने भावनाओं को देखते हुए हम पुनः यहाँ पर अध्यक्ष बन गए जो कंबल व्यापार मंडल के। लगातार आप जो जारी संघर्ष रहता है, आपका कार्यक्रम लगातार बने रहते हैं, तो हम चाहेंगे कि जो आपके व्यापार मंडल है उनको तक सबसे पहले आपका संदेश क्या जाएगा अपने मतदान को लेकर, अपनी राजनीतिक पार्टियों को लेकर के भाई किस तरह वो अपना मतदान को जागरूक होकर आगे बढ़े? भाई, एक तो किसी भी सूरत में छुट्टी नहीं लेनी उस दिन, नहीं बाहर नहीं जाना। दूसरा, गर्मी की परवाह नहीं करें, सवेरे जल्दी जल्दी मतदान कर लें, शाम का इंतजार ना करें। और एक जगह जगह सेल्फी पॉइंट, ये व्यापार मंडल सामाजिक संस्थाओं से आह्वान करता हूं मैं कि एक अच्छा माहौल क्रिएट करें, ऐसा लगे जैसे कि हम लोग रानी जन्मोत्सव मनाते हैं, ऐसे मतदान का पर्व मनाएं हम लोग। ये राष्ट्र प्रथम, देश सर्वोपरि मानकर उस अभियान में भाग लेना चाहिए। और अभी भी जो नए 18 वर्ष जिन्होंने पूर्ण कर लिया जनवरी 2024 में, मुझे लगता है अभी तक ऑनलाइन चल रहा आवेदन, अब वो एड्रेस चेंज होना वो सब बंद हो गया, पुराने उड़ानों का सब बंद हो चुका है। अभी भी ऑनलाइन जो मतदाता बन चुके हैं 18 वर्ष के, अभी भी ऑनलाइन कर सकते हैं, उनका नाम सूची में चढ़ जाएगा। ये लाखों लोगों को जो मुफ्त राशन मिलता है जी, और भारतीय जनता पार्टी की जो एक बड़ी पहल मानी जाती है, उसको लेकर क्या लगता है आपके मन के विचार? देखिए क्या होता है, 2-3 मूलभूत सुविधाएं हर कोई चाहता है देश में, जो भी हमारा गरीब वंचित वर्ग है। कहते हैं ना, स्वास्थ्य और एजुकेशन, पढ़ाई और भोजन, कोई बेचारा भूखा ना सोए। तो ठीक है, इस पे कई लोग ये प्रश्न उठाते होंगे, बड़ी टिप्पणी होती है इस पे कि भाई ये फ्री का बंटवारा ये हो रहा है। तो इसकी टिप्पणी को लेकर क्या विचार? अभी मैंने आपको विचार दिए तो थे, अभी आपने देखा होगी। नहीं, राशन वाले विचार नहीं दिए थे आपने। नहीं, राशन वाले विचार आपके रेवेन्यू का जो हिस्सा है, आप मैंने बताया कि एक हिस्सा इसमें भी जाता है। हाँ, जाता है, लेकिन हमने राशन विचार, विपक्ष पार्टी हमें तो कहती है भाई कहीं ना कहीं राशन मुफ्त बट रहा है तो आदमी काम नहीं कर रहा है, बिजली मुफ्त बट रही है। हाँ, वो अच्छी है क्या? नहीं, बिजली बिल तो दिल्ली में कहीं भी बट रही, मुफ्त अच्छी है कोई चीज। लेकिन राज्य की अगर बात कहीं जाए, तो राज्य में अगर कहीं देखी जाए या प्रदेशों वाइज अगर देखी जाए, आज हम लोग लंगर करते हैं, प्रसाद बांटते हैं। अब ईद में हम लोग वो क्या बोलते हैं, अफ्तारी वगैरह, अफ्तारी पार्टी करते ही है ना, ये सब चीजें, भोजन, नारायण सेवा करते ही है ना। तो ये नारायण सेवा ही का एक अंश है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का, कि सब कोई बेचारा गरीब वंचित ना रह जाए, उसकी कहीं ना, कई लोग ऐसे हैं जो जिनकी कहीं आय नहीं हो रही, कोई विडो है, कोई किसी के बेचारे के पिता नहीं रहे, किसी के बच्चे मतलब नहीं कुछ कर पा रहे, किसी की हालत सही नहीं है, कोई डिसेबल्ड है, मतलब अपंग है, वो सबको सुविधा मिलती है, तो इसका एनालाइज तो किया नहीं जाएगा। तो ये एक मूलभूत सुविधा का एक हिस्सा है, तो इसमें कोई बुरा नहीं मानना चाहिए। और मैंने आपको बताया ना, जो ये सुविधा ले रहा है वो फिर कम, वो नौकरी भी तो कर सकता है ना, फिर उसको 2000 कम भी मिलेंगे। अब जो दुकानदार है, जो व्यापारी है, उसको तो 2000 कम में वो आदमी मिल रहा ना काम करने के लिए। आज वो सुविधा नहीं मिलेगी तो 3-4 हजार उसको ज्यादा देने पड़ेंगे। उसके अलावा जब जो पैसा उसका बचेगा, 4000 बचा राशन में, 3000 बचा, वो बचा, और उसके बाद वो पैसा भी तो कहीं ना कहीं रोटेशन में दूसरी चीज खरीदेगा, बाजार में जाके खरीदेगा कि नहीं। कुछ मोबाइल ही चल रहा है आजकल, वो भी तो पैसा बाजार में घूमेगा, कोई फर्नीचर लेगा, कोई कपड़े लेगा। तो ऐसा नहीं है, उसका पैसा रोटेशन होता है, कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट माइनस सब होते हैं।